सहारा रेगिस्तान 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ रेत ही रेत। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी रही थी। यहाँ भी हंसती खेलती जिंदगियां थी। इन रेतों में छिपे इतिहास की कल्पना शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ भी बड़ी बड़ी झीलें, नदियां और पेड़ पौधे थे। दावा किया जाता है कि इन रेतों के नीचे ही एटलांटिस जैसे मॉडर्न शहर भी था, जहां सारी सुख सुविधाएं थी। तो चलिए इतिहास की रेत को खोदकर सहारा रेगिस्तान के नीचे छिपी अनदेखी दुनिया का पता लगाते हैं। पीएलओ और हमास में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जहां पीएलओ एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है और दो स्टेट सॉल्यूशन चाहती है जिसमें पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों ही देश हों, वहीं हमास एक हार्डकोर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये दो स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट करते हुए पूरी पैलेस्टाइन और इसराइल की जमीन को एक ही देश बनाना चाहती है। अब आते हैं हमास के ओरिजिन पर। देखिए दोस्तों, हमास की कहानी शेख अहमद यासीन से शुरू होती है, जो कि एक पैलेस्टाइन थे। यासीन इस्लाम की पढ़ाई के लिए इजिप्ट में गए हुए थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए और गाजा लौट गए। यासीन जब इजिप्ट में थे तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड से काफी इंस्पायर और इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को ही अपना परमानेंट घर बना लिया। बाकी के सैनिक इंडियन वापस लौट आए, लेकिन उनके पास एक कहानी जरूर थी। ये है नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड की पोर्ट सिटी एबरडीन। 35 साल पहले यहाँ से करीब 120 मील यानी 190 किलोमीटर दूर नॉर्थर्न सी में एक ऑयल रिग हुआ करती थी, जिसका नाम था पाइपर अल्फा प्लेटफॉर्म। इसे साल 1976 में शुरू किया गया और इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी थी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड। एक ऐसा ठग जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इस शातिर चोर ने अपनी ठगी के चलते शाहजहां के ताज महल को ही बेच डाला और मुगलों की गद्दी यानी दिल्ली में बने लाल किला का सौदा कर दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई इंसान कैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को यूं ही बेच सकता है, जो इस देश की धरोहर हैं? क्या अपने ही देश का सौदा करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? पर कौन था ये आदमी? क्या कोई गैंगस्टर या कोई मामूली चोर या फिर कोई अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। जानने के लिए बने रही हमारे साथ कहानी एक ठग की, जिसे लोग मसीहा कहते थे, सरकार ठग, और वो खुद को एक सोशल वर्कर। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से लेकर एडवांस टेक हेलीकॉप्टर बनाने का जिम्मा आज HAL के पास ही है।